विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं, उनके क्या सवाल हैं। जनहित के मुद्दों पर जो माननीय विधायक है वो किन बातों को उठा रहे हैं। कुछ विधेयक आएंगे, अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्री दीपिका पांडे का आरोप, सरना कोड पर सिर्फ बोलती है भाजपा, आदिवासी मुद्दे पर कदम नहीं उठाती है। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर आदिवासी पहचान, अधिकार और सांस्कृतिक से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यह सत्र जनता की वास्तविक समस्याओं और राज्य हित से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्रित है, जिसमें अनुपूरक बजट से लेकर कई महत्वपूर्ण विधायकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सरना धर्म कोड की मांग सबसे प्रमुख विषय के रूप में सामने आए हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक सरना कोड को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती, तब तक एसआईआर, जनगणना और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आदिवासी समाज के साथ सीधी अपेक्षा और अन्याय के समान है। उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड विधानसभा पहले ही सर्वसम्मति से सरना कोड को प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज चुकी है, लेकिन वर्षों से यह प्रस्ताव लंबित पड़ा है, जिससे आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी है। दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा पर भी कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है और आदिवासी हितों की रक्षा के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि भाजपा की नेताओं के वक्तव्य और उनके काम के बीच जमीन आसमान का अंतर है। मंत्री ने स्पष्ट मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल सरना कोड को मंजूरी प्रदान करे, ताकि झारखंड के आदिवासी समुदाय को उनकी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर को संवैधानिक मान्यता मिल सके। उनके अनुसार यही कदम वास्तव में आदिवासी सम्मान, न्याय और अधिकारों की रक्षा का रास्ता खोल सकता है। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं, उनके क्या सवाल हैं। जनहित के मुद्दों पर जो माननीय विधायक है वो किन बातों को उठा रहे हैं। कुछ विधेयक आएंगे, अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है, और सत्ता के भी कुछ मुद्दे हैं, उन बातों को भी बहुत मजबूती से उठाया जाएगा, क्योंकि इस राज्य में एसआईआर के बाद सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। इस परिस्थिति में हमारे इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की भावना को देखते हुए महागठबंधन ने यहाँ से सरना कोड को लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसको अब लोक भवन जो है काफी समय से रखा हुआ है। चीजें जाकर के केंद्र में अटक जाती हैं, तो हम लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्र में बैठी सरकार, क्योंकि उनके प्रतिनिधि हाउस के अंदर है, केंद्र में बैठी सरकार क्या सिर्फ आदिवासी हित की बातें सिर्फ करेंगे, या उनके लिए सरना कोड लागू करके उन्हें उनके अस्तित्व को पहचान देने का काम करेंगे।